नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी टेली की क्लासेस चल रही है रेगुलर, यानी कि इस वीडियो के थ्रू ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास दोनों बंद है अभी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो टेली की इस सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने उधारी में सामान खरीदना और बेचना सीखा था, जिनको कि हम सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेबिटर ग्रुप्स के अंतर्गत रखते हैं और लेजर बनाते हैं। इसके अलावा जब हम सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेबिटर्स में व्यापार करते हैं तो उसके अंदर वह जो पैसा है जिसका हमने सामान उधारी में लिया है उसका पैसा हमको देना रहता है, और जो माल हमने उधारी में बेचा है उसका पैसा हमको लेना रहता है भविष्य में। तो हम अभी सिलेक्ट कंपनी करके जिस कंपनी में हमने वाउचर बनाए थे, मैं आपको डिस्प्ले में जाकर दिखाता हूँ। डिस्प्ले यहाँ से जाएंगे और डे बुक में जाकर हम परचेस और सेल्स के अकाउंट देखेंगे। ठीक, यहाँ पे जो हमने डेट में गलती कर दी थी, क्योंकि हमने उसी डेट में बनाया इसलिए उसी डेट में सारी वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये 70,000 का जो 70,000 रुपये का सेल्स है शाहजहाँपुर इन्फोटेक के नाम से, इस पर जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा। उसके अलावा सुपर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पे जाकर हम जब देखेंगे तो यहाँ पे 50,000 रुपये में हमने परचेस किया था, और ये दोनों उधारी के हैं। तो अकाउंट्स बुक्स में हम जाएंगे, ध्यान रहे डे बुक के नीचे ही अकाउंट बुक है। अकाउंट बुक पे जाकर जब हम लेज़र पे देखेंगे तो यहाँ लेज़र के अंदर हमने जो सन्डी क्रेडिटर और डेबिटर ग्रुप बनाया था उसमें जाकर हम देख सकते हैं। ठीक, एक तो हमारा शाहजहाँपुर इन्फोटेक के नाम से था। ठीक, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो नीचे आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देगा। ठीक, यदि ये सामान हम 70,000 रुपये का नगद में सेल करते, क्योंकि सेल्स वाउचर है, सेल नगद में करते तो यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस होता वो ज़ीरो होता, क्योंकि इनको हमको ना तो कोई लेना रहता ना देना रहता। लेकिन यहाँ पर नीचे क्लोजिंग बैलेंस 70,000 रुपये आया है और इनको हमने सामान बेचा है। तो जब तक हम इनसे ये 70,000 रुपये प्राप्त नहीं करेंगे, रिसिप्ट नहीं करेंगे, तब तक यह ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस दिखाता रहेगा। इसी तरह से सुपर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से हमने 50,000 रुपये का माल उधारी पे परचेस किया था, तो परचेस वाउचर के अंदर 50,000 हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। जब तक हम इनको 50,000 रुपये का पेमेंट करते नहीं हैं पेमेंट वाउचर के थ्रू, तब तक यह 50,000 रुपये इनके खाते में दिखाई देगा। ठीक, तो इसलिए जब हम बैलेंस शीट पर जाते हैं, यहाँ बैलेंस शीट दिखाई दे रही है, तो बैलेंस शीट पे आपको करंट लाइबिलिटीज़ में 50,000 रुपये दिखाई देंगे। ठीक, और करंट असेस्ट में आपको 82,000 रुपये दिखाई देंगे। तो दोस्तों, जो लाइबिलिटीज़ होती है, मैंने शुरुआत में जब आपको टेली से संबंधित शब्द बताए थे तो उसमें लाइबिलिटीज़ यानी कि दायित्व शब्द आया था। तो लाइबिलिटीज़ एक वो रकम होती है जो हमने अभी नहीं दी है लेकिन हमको सामने वाले को देना है। तो 50,000 रुपये हमको देना है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 22,000 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने अभी उधारी में सामान खरीदा भी है और बेचा भी है, इसलिए हमको और वाउचर बनाने पड़ेंगे। वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पर हम पेमेंट और रिसिप्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक वह क्लोजिंग बैलेंस वहाँ से ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए हम जिससे हमने सामान लिया था उसको पेमेंट करते हैं। पेमेंट यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रहा है। F5 जो है पेमेंट के लिए है, या फिर आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। तो पेमेंट वाउचर जब आप बनाएंगे, मतलब किसी को पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे आप वाउचर बनाएंगे। और यदि किसी से प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आपने उधारी में माल बेचा था, तो उनसे पैसे प्राप्त करने के लिए रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। ठीक, तो अभी हम पेमेंट कर देते हैं। F5 दबाकर पेमेंट विंडो खुल गई अकाउंट क्रिएटिंग, अकाउंट वाउचर क्रिएशन में। MP ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पे डेट अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 1 अप्रैल को हमने माल बेचा था, खरीदा था और बेचा भी था, लेकिन हम
5 अप्रैल को इनको पेमेंट कर रहे हैं। तो डेट हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है F2 से, इसमें हम डाल देते हैं 5, ठीक। 5 अप्रैल यहाँ पे डेट चेंज हो गई है और यहाँ पे हम सुपर वाउचर पे आएंगे, पेमेंट वाउचर पर आएंगे और यहाँ पर किसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर उधारी का सवाल ही नहीं उठता है। या तो हम कैश में पेमेंट देंगे या फिर चेक के थ्रू देंगे, तो जो भी माध्यम आप रख रहे हैं कैश पेमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर पार्टी का नाम लिखेंगे सुपर सेल्स। इनका अकाउंट बैलेंस, करंट बैलेंस यहाँ पे दिखाई देने लगता है 50,000 रुपये। अब या तो आप पूरा पेमेंट कर दीजिए या कुछ टुकड़ों में करना चाहें तो टुकड़ों में कर दीजिए। हम यहाँ पर इनको 40,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे हमने इंटर किया यहाँ पे एक विंडो और खुल गई बिल वाइज डिटेल्स में, तो हम ऑन अकाउंट लेने हैं, इंटर कर देंगे और यहाँ पर नरेशन में कुछ लिख देते हैं, पेमेंट फॉर परचेस इन क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल, ठीक। 1 अप्रैल को जो हमने माल खरीदा था क्रेडिट में उसके लिए पेमेंट है, इंटर कर देंगे। अब आप बैलेंस शीट पर जाकर देखेंगे तो आपका जो दायित्व हुआ लाइबिलिटीज़ वो 10,000 रुपये रह गया है, क्योंकि हमने 40,000 रुपये उनको चुका दिया है। इसी तरह से जब हम डिस्प्ले पर जाकर और अकाउंट्स बुक में देखेंगे तो यहाँ लेजर में जाएंगे और सुपर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर जब जाएंगे तो यहाँ पर उसका जो करंट क्लोजिंग बैलेंस है वो 10,000 रुपये बचा है, क्योंकि 50,000 रुपये में हमने सामान खरीदा था उधारी में और 40,000 रुपये हम उनको दे चुके हैं। तो इस तरह से 10,000 रुपये इनका क्लोजिंग बैलेंस बचा है, मतलब हमको भविष्य में देना है। इसी तरह से जिनको हमने सामान बेचा था उधारी में उनसे हम सामान का पैसा लेते हैं तो वाउचर्स में जाएंगे और रिसिप्ट करेंगे। पेमेंट देने के लिए होता है और रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए होता है। F6 दबाएंगे और F6 में जाकर हम कैश या बैंक जिसके भी थ्रू पैसे ले रहे हैं वो ले लेंगे। यहाँ पर शाहजहाँपुर इन्फोटेक को हमने सामान बेचा था शायद, इनका बैलेंस 70,000 रुपये है। यहाँ हमने इनसे 60,000 रुपये ले लिया, ठीक। ऑन अकाउंट करेंगे, पेमेंट रिसिप्ट फॉर सेल्स इन क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल, ठीक। इतना लिखने के बाद हम इंटर कर देंगे। जरूरी नहीं लिखना, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब बैलेंस शीट पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ तो हमारी वही रही, कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये जो हमने शुरुआत में लिया था। अब बैलेंस शीट पर जाकर देख लिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस पर जाकर देख लेंगे। सेम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उधारी में सामान हमने दिया था तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारा पहले ही। अब जब हम लेजर में जाकर देखेंगे अकाउंट बुक्स में शाहजहाँपुर इन्फोटेक के, तो वहाँ 70,000 में से 60,000 जमा होने के बाद 10,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम सामान के लिए व्यापार कर सकते हैं, उधारी में माल बेचना खरीदना। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या किया था, हमने अकाउंट इन्फो में जाकर पहले लेजर बनाए थे डिस्प्ले के अंदर शाहजहाँपुर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसको रखा था हमने सन्ड्री क्रेडिटर में। उधारी में माल खरीदना हो तो क्रेडिटर, उधारी में माल बेचना हो तो डेबिटर्स। उसके बाद हमने वाउचर बनाए थे और वाउचर में हमने सामान खरीदा और बेचा था, और वहाँ पे कैश की जगह हमने क्या लिया था, पार्टी का नाम लिया था, ठीक है। तो यदि कैश में आप सामान खरीदते या बेचते हैं तो वहाँ उसके खाते में पेमेंट बाकी नहीं रह जाता है। लेकिन जब आप सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर वाले समूह में से लेते हैं तो यहाँ पर पेमेंट बकाया रहता है। जब तक आप उसको जमा नहीं करते या बाकी नहीं करते तब तक वो उसके खाते में दिखाई देता है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो और इस वीडियो को आप साथ में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उस सामान का पेमेंट हमने इस वाले वीडियो में किया है, तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में हम बिना सामान के, बिना खरीदी बिक्री के, केवल लेन देन के वाउचर बनाना सीखेंगे। उसके बाद फिर
कच्चे माल से संबंधित भी वाउचर बनाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।